जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 15,000 पदों पे होमगार्ड की भर्ती जब से आई है तब से कुछ ना कुछ अपडेट आ ही रहा है। इस बीच आप लोग देखेंगे कि जो सीतामढ़ी का अपडेट आया है, इस अपडेट में संपूर्ण बता दिया गया है कि किस प्रकार से आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। एक एक बारीकियों को इसमें बता दिया गया है साथियों, तो यह वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। आप जिस भी जिला से हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करने का कार्य कीजिएगा ताकि सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल का बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो आइए साथियों, हम आपको अपडेट पढ़ाते हैं। सबसे पहले साथियों, यहां पे आप लोग देख सकते हैं बिहार सरकार समाहरणालय सीतामढ़ी जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी। यहां पे देख सकते हैं आप लोग अल्पकालीन निविदा सूचना। साथियों, इसमें आप लोग देखेंगे जिस कंपनी को टेंडर दिया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के रिगार्डिंग उसको क्या क्या करना होगा, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा, इस नोटिस में आगे बताया गया है। तो मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग यहां पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी गृह विभाग बिहार पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में सीतामढ़ी जिला अंतर्गत गृह रक्षकों के 639 पदों पर स्वच्छ नामांकन का प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है। अर्थात सीतामढ़ी में टोटल सीट है 439। प्राप्त विभागीय सूचना के आलोक में उक्त नामांकन प्रक्रिया हेतु जिला अंतर्गत स्वीकृत पद का 133 गुना लगभग, साथियों यहां पे पढ़ लीजिए, यहां पे लगभग 60,000 आवेदन प्राप्त होना यह संभाव्य है। अर्थात इतना फॉर्म गिरने का अनुमान है साथियों। सीट का 133 गुना सीतामढ़ी में। नामांकन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के शारीरिक सक्षमता परीक्षा हेतु चयनित प्रत्येक परीक्षा स्तर पर नामांकित व्यवस्था की जानी है। तो ये तो आप लोग पहले से ही जान रहे हैं कि बायोमेट्रिक एंड फोटो कैप्चर होगा आप लोगों का, साथ ही साथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फोटो वेरिफिकेशन होगा, सीसीटीवी होगा, RFID चिप से आप लोग का दौड़ होगा, साथ ही साथ हाइट का, चेस्ट का, वेट का, ये सारा का सारा साथियों मेजरमेंट होगा। डिजिटली सारा का सारा साथियों मेजरमेंट हो जाएगा। अब आइए आगे आपको मेन हम पढ़ाते हैं मैटर साथियों। यहां पे ये वाला इंपॉर्टेंट है साथियों नोटिस। यहां पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है कि निविदा प्रपत्र सहित, इसमें देखिए क्या क्या दिया है। चयनित निविदाता द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विवरणी, अर्थात जिसको टेंडर दिया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उसको क्या क्या करना होगा, यहां पे सारा सूचना दिया हुआ है। इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं साथियों। ये वाला पढ़िए इंपॉर्टेंट। इसी चीज को मैं यहां पे एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले साथियों यहां पे देखिए, अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हेतु प्रत्येक स्थल पर की जाने वाली व्यवस्था। पहला, रजिस्ट्रेशन के लिए किस प्रकार से व्यवस्था होगा। सबसे पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा साथियों 1 नंबर पे। तो देखिएगा, रजिस्ट्रेशन हेतु 15 काउंटर स्थापित किया जाएगा जिसमें प्रत्येक काउंटर पर एक एक कंप्यूटर, एक एक बायोमेट्रिक रीडर मशीन और एक एक कैमरा रेगुलेशन, प्रशिक्षित मानव बल एवं पर्याप्त संख्या में BIB की व्यवस्था की जानी है। साथियों आपको बता दूं ना कि जो होमगार्ड का भर्ती है यह बहुत ही साफ सुथरा होने वाला है। इसमें कोई भी आप देखेंगे कदाचार का संभावना नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं सारा चीज डिजिटली हो रहा है, कोई भी चीज मैनुअली नहीं हो रहा है। आप लोग का हर जगह फोटो का और वीडियो का कैप्चर जरूर आप लोग का किया जाएगा। तो आप लोग समझ लीजिए, रजिस्ट्रेशन के लिए 15 काउंटर बनाए जाएंगे साथियों, और इसके अलावा प्रत्येक काउंटर पर एक एक कंप्यूटर होगा, साथ ही साथ देखेंगे कैमरा भी होगा और बायोमेट्रिक रीडर मशीन भी होगा। दूसरा नंबर में आप लोगों का होगा दौड़ प्रतिस्पर्धा। इसके अलावा दौड़ प्रतिस्पर्धा के लिए यहां देखिए प्रत्येक अभ्यर्थियों का PET है ना करना तथा सभी निबंधित अभ्यर्थियों का डेटा अगले प्रतिस्पर्धा के लिए भेजना। अर्थात एक जगह आपका सारा चीज कैप्चरिंग हो जाएगा तो दूसरे स्टेप में वो डेटा चला जाएगा। तो आज ये रनिंग के रिगार्डिंग साथियों यहां पे दिया है, दौड़ प्रतिस्पर्धा प्रत्येक स्थल पर की जाने वाली व्यवस्था। दौड़ में देखिए क्या होगा, दौड़ प्रतिस्पर्धा हेतु एक काउंटर स्थापित किया जाएगा। दौड़ के लिए एक काउंटर स्थापित किया जाएगा। काउंटर पर एक एक कंप्यूटर एवं एक एक बायोमेट्रिक रीडर मशीन की व्यवस्था है ना, ये की जानी है दौड़ के लिए। दौड़ प्रतिस्पर्धा हेतु RFID ट्रैकर लगाना पड़ेगा, है ना। ये जो कंपनियों को टेंडर मिलेगा है ना, उनको इतना सारा चीज मुहैया कराना पड़ेगा। RFID रीडर दौड़ हेतु निर्धारित ट्रैक पर कम से कम 4 स्थानों पर है ना सिंक्रोनाइज तरीके से लगाना होगा। साथियों ये भी देखिए बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। दौड़ की वीडियोग्राफी कराना, दौड़ होगा तो वीडियोग्राफी भी होगा साथियों। बहुत सारा डिजिटली इक्विपमेंट है जिसमें कदाचार का कोई भी संभावना नहीं है। प्रत्येक 20 मिनट के दौड़ के अभ्यर्थियों का सफल एवं असफल का अलग अलग परिणाम निकालना। साथियों 20-20 मिनट पे आपका बैच दौड़ाया जाएगा और उसका परिणाम भी सफल और असफल का ये निकालना पड़ेगा, है ना। दौड़ के सफल अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच होगा। साथियों आप लोग का दौड़ हो जाएगा, पास हो जाएंगे, फिर आपका बायोमेट्रिक जांच होगा। ये सबसे बड़ा खूबसूरती है इस होमगार्ड के भर्ती में। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों का डेटा अगले आयोजन में भेजा जाएगा, है ना। रजिस्ट्रेशन वाला भी डेटा जाएगा आपका फिजिकल में रनिंग के लिए, फिर रनिंग के बाद वो डेटा आगे भेजा जाएगा। तो फिर आगे आप लोगों का होगा साथियों यहाँ पे
ऊंचाई एवं छाती माप प्रतिस्पर्धा हेतु प्रत्येक स्थल पर की जाने वाली व्यवस्था, ये भी देख लीजिए। ऊंचाई एवं छाती माप प्रतिस्पर्धा के लिए 2 काउंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक काउंटर पर एक एक कंप्यूटर एवं अन्य संसाधन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल पीएसटी मशीन फॉर ऑटोमेटेड हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट का अधिष्ठापन भी किया जाएगा। इसके अलावा ऊंचाई एवं छाती माप में प्रत्येक अभ्यर्थी का सफल एवं असफल का अलग अलग परिणाम तैयार करना। साथियों, इतना सारा कंपनियों को जिम्मेदारी दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। ऊंचाई एवं छाती माप में सफल अभ्यर्थियों का डेटा अगले आयोजन में फिर से भेजा जाएगा। आगे आ जाइए। ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा हेतु प्रत्येक स्थल पर की जाने वाली व्यवस्था। ऊंची कूद के लिए साथियों, ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा हेतु 2 काउंटर स्थापित किया जाएगा। मतलब ऊंची कूद के लिए भी 2 काउंटर है और हाइट और चेस्ट मेजरमेंट के लिए भी 2 काउंटर है, जिसमें प्रत्येक काउंटर पर एक एक कंप्यूटर एवं अन्य संसाधन की व्यवस्था करना है। ऊंची कूद में प्रत्येक अभ्यर्थी के अंक का रियल टाइम में डेटाबेस में एंट्री होगा साथियों। इसके अलावा ऊंची कूद में प्रत्येक अभ्यर्थियों का अंक पत्र भी तैयार होगा। साथियों, आपको बता दूं, होमगार्ड के भर्ती में आप लोग का एक तरफ फिजिकल टेस्ट चलेगा और एक तरफ आपका मेरिट भी तैयार किया जाएगा। ऊंची कूद में अभ्यर्थियों का डेटा अगले आयोजन में भेजा जाएगा। अब आते हैं साथियों, अगला इवेंट देखते हैं। लंबी कूद का यहाँ पे दिया हुआ है व्यवस्था। लंबी कूद आप लोगों का किस प्रकार से होगा, तो लंबी कूद प्रतिस्पर्धा हेतु 2 काउंटर स्थापित किया जाएगा। साथियों, चेस्ट के लिए और हाइट के लिए भी 2 काउंटर है। फिर से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो है ऊंची कूद के लिए भी 2 काउंटर और लॉन्ग जंप के लिए भी 2 काउंटर बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक काउंटर पर एक एक कंप्यूटर एवं अन्य संसाधन की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ लंबी कूद प्रतिस्पर्धा लेजर बेस्ड डिजिटल लॉन्ग जंप मेजरमेंट सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट का अधिष्ठापन करना एवं ट्रैकिंग हेतु कुशल मानव बल की प्रतिनियुक्त करना। साथियों, आपको बता दूं, लॉन्ग जंप भी आप देखेंगे कि डिजिटली होने वाला है। लंबी कूद में प्रत्येक अभ्यर्थी का अधिष्ठापित है ना, ये वाला साथियों डेटा भी आप लोगों का एंट्री होगा हर जगह। इसके अलावा देख लीजिए, लंबी कूद अभ्यर्थियों का डेटा अगले आयोजन में भेजा जाएगा। अब आते हैं साथियों गोला फेंक। गोला फेंक के लिए भी 2 काउंटर आप लोगों का स्थापित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक काउंटर पर एक एक कंप्यूटर एवं अन्य संसाधन की व्यवस्था की जाएगी। शॉर्ट पुट प्रतिस्पर्धा, ये भी आप देख सकते हैं एलबीडीएम सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, जिसमें इंस्ट्रूमेंट का अधिष्ठापन करना होगा। ठीक ना, तो साथियों ये आपका शॉर्ट पुट का व्यवस्था है। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या जानकारी दिया हुआ है। सभी आयोजनों के संपादन के पश्चात परिणाम तैयार करने एवं डाटा धारित करने हेतु प्रत्येक स्थल पर की जाने वाली व्यवस्था। साथियों, आप लोगों का एक तरफ फिजिकल चलेगा और एक तरफ परिणाम भी तैयार होने वाला है होमगार्ड के भर्ती में। तो यहां देखिए क्या क्या व्यवस्था परिणाम के रिगार्डिंग है। सभी प्रतिस्पर्धाओं के पश्चात समेकित परिणाम उपलब्ध कराना। सभी प्रतिस्पर्धाओं में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम उनके प्राप्तांक के साथ उपलब्ध कराना। सभी डेटा टाइम स्टैंपिंग के साथ होगा एवं किसी डेटा का है ना अल्ट्रेशन बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति को नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सफल अभ्यर्थियों से प्राप्त सभी स्वहस्ताक्षरित परिणाम पत्रों को स्कैन करते हुए अभ्यर्थी को सुरक्षित एवं संरक्षित करना है। साथियों, आप लोगों का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी होगा। अब पढ़ लीजिए, उक्त सभी आयोजनों के क्रम में निविदाता द्वारा उक्त सभी आयोजनों के क्रम में सभी इवेंट की वीडियोग्राफी की जाएगी, जिसके लिए वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति करना एवं इवेंट वाइज डेटा सुरक्षित एवं संरक्षित करना कार्यालय को उपलब्ध कराना है। साथियों, साफ शब्दों में मैं कहूं तो यह जो भर्ती होने वाला है बहुत ही साफ सुथरा होने वाला है। हर जगह डिजिटली मेजरमेंट होगा, हर जगह डिजिटली इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा साथियों। और ये बिल्कुल ही कदाचार रहित आप देखेंगे व्यवस्था होने वाला है। चाहे हाई जंप हो, चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे आप देखिए शॉर्ट पुट हो, चाहे हाइट का मेजरमेंट हो या चेस्ट का मेजरमेंट हो, सारा का सारा चीज, चाहे आप लोगों का रनिंग हो, हर चीज आप देखेंगे साफ सुथरा होने वाला है, क्योंकि फुल्ली डिजिटली कर दिया गया है। किस प्रकार से कौन कौन सा स्टेप इसमें कौन सा स्टेप कब होगा, इसमें सारा जानकारी दे दिया गया है। ये मैं आपको पढ़ा दिया हूं साथियों। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर डालिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अभी हम आपसे लेते हैं विदा, फिर नए अपडेट्स में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बाय।